हेलो स्टूडेंट्स, डियर फोर्थ सेमेस्टर में आज हमारा टॉपिक है बंग भंग आंदोलन। और बंग भंग आंदोलन की नींव अगर हम कहें कि रखी गई तो उसको रखने के कई कारण थे और उसके परिणाम भी डिफरेंट तरह के हुए। और कारण तो एक यही था कि अंग्रेज़ों ने ये डिसाइड कर लिया था कि भारत में जो पहले स्वतंत्रता आंदोलन हुआ 1857 वाला, उसको किसी भी तरह से अब आगे उसमें उसको बढ़ने नहीं देना है। ठीक है। तो 1885 में, इसके पहले हमने कांग्रेस की स्थापना पड़ी थी। फिर 1889 में कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन हुआ, जहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स की मीटिंग हुई थी, होम रूल बिल लाया गया। ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है वो 1892 में भी कई तरह के ऐसे प्रयास किए गए कि हम राष्ट्रीय एकता की तरफ बढ़ने लगे। पर अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए जो सर्वप्रथम प्रयास किया वो यही किया कि सबसे पहले बंगाल को विभाजित किया। बंगाल उस समय एक बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था। बिहार, असम, पश्चिम बंगाल वर्तमान का जो है, और उसके बाद बांग्लादेश जो वर्तमान का, ये सब हिस्सा था उसका। तो ये कह सकते हैं कि बंगाल का विभाजन जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रथम कुठाराघात करने का एक प्रयास था और भारतीय एकता को तोड़ने का प्रयास था, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास था, जिससे कि सांप्रदायिकता का बीज बोकर एक ऐसी खाई को उत्पन्न किया जाए जो कभी भी भरी ना जा सके। और इसके गंभीर परिणाम 1947 के बाद भी हमको देखने को मिले, जिसमें पाकिस्तान की उत्पत्ति, कहीं ना कहीं इसका बीजारोपण जो है वो 1905 में बंगाल विभाजन में ही कर दिया गया था। ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में इसका विभाजन किया। इसके कारणों को जो रखा गया, प्रशासनिक उद्देश्य रखा गया, मतलब लोगों को क्या क्या समझा जाएगा, तो ये रखा गया कि जैसे पहले असम को डिवाइड कर दिया गया था, उसके बाद पहले उत्तर प्रदेश को भी डिवाइड कर दिया गया था कुछ भागों में। तो ये रखा गया कि इनकी देखरेख अच्छे से हो पाएगी, प्रशासनिक का सुविधा हो पाएगी, इसका विकास तीव्रता से हो पाएगा। तो पहला लोगों के सामने रखा गया कारण, कि इसका कारण ये है कि हमें प्रशासनिक सुविधा हो जाए, जनता को अच्छे से देख सकें, जनता की देखभाल ठीक से हो सके, उनको सही सही सुविधाएं मिल जाए। दूसरा जो अंग्रेज़ों का ध्येय था वो क्या था? फूट डालो और राज करो। ये सभी जानते हैं, लॉर्ड डलहौजी के ब्रिटेन की राजनीति यही थी कि अंग्रेज जो है फूट डालो और भारतीयों पर राज करो। तो हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता की भावना वो डालना चाहते थे, सांप्रदायिक मतभेद उत्पन्न करना चाहते थे। उसका तीसरा कारण सांप्रदायिक भेद को बढ़ावा, तो और अधिक बड़ा थोड़ा बहुत अगर था कारणों से, तो उसके बाद उसको बढ़ावा और देना चाह रहे थे। तो इसके कारण जो है 1733 ईस्वी में ही मतलब बंगाल संयुक्त प्रांत के रूप में एकत्रित किया गया था और 1905 तक ये वैसे ही रहा। 1903 में ही बंगाल के गवर्नर जनरल 1903 में एंड्रू फ्रेजर थे, उन्होंने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसका मूर्त रूप जो है वो 1905 में सामने आया। हमने आपको पहले बताया कि ब्रिटेन की कूटनीति थी यही, फूट डालो और राज करो। और कलकत्ता की राजधानी होने के कारण यहाँ पर पश्चिमी जो शिक्षा थी उसकी अधिकता थी। तो ये भी था कि यहाँ पर जो हमें पढ़े लिखे लोग ज़्यादा मिलेंगे, वो इस बात को कहीं ना कहीं मानेंगे। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीयता को खंडित करने हेतु तो मुस्लिम प्रधान, जहाँ पर 90 लाख की जनसंख्या थी उस समय, उसको पूर्व बंगाल को अलग कर उसे हिंदू जो बाहुल्य था, जहाँ पर जनसंख्या थी वहाँ पर हिंदू बहुल जनसंख्या थी, वहाँ पर खड़ा करने की कोशिश करी। मतलब दोनों को, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को तोड़ने का प्रयास किया। अब इसमें क्या था? तत्कालीन बंगाल प्रांत का क्षेत्र क्या क्या था? देखिए, अब बिहार, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा तक विस्तृत था। ठीक है। और उसके साथ साथ इसमें कहीं बहुत अधिक हिंदू थे और मुस्लिम भी थे। प्रारंभ में 1905 तक पहले तो भारतीयों को इस भ्रम में रखा गया कि बंगाल का विभाजन जो है वो टाल दिया गया है, अब नहीं होगा। ठीक है, सरकारी घोषणा। लेकिन अचानक 20 जुलाई 1905 को ये घोषणा कर दी गई कि अब यहाँ पर लागू हो जाएगा। अब ये क्या था? हमारी राष्ट्रीय एकता पर बहुत बड़ा कुठाराघात था। परिणाम क्या हुए? क्योंकि लोगों के मन में अब ये पूरी तरह से एकनिष्ठ हो गया था, ये पूरी तरह से बैठ गया था कि हिंदू मुस्लिमों को तोड़ने के लिए ही ये बंगाल विभाजन
किया जा रहा है। और जितने भी पढ़े लिखे लोग थे वो भी इस बात को समझ गए थे और छोटे लोग भी समझ गए थे। प्रथम मुस्लिम क्षेत्र का रास्ता कहीं ना कहीं स्थापित किया गया था और कहीं ना कहीं मुस्लिमों को इस आकर्षण को दिया जा रहा था कि आपकी भागीदारी अब इस देश में अधिक हो जाएगी, इस प्रांत में अधिक हो जाएगी। बंगालियों को अल्पसंख्यक, बंगालियों को क्या लालच किया कि आपको अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय, अब इससे क्या हुआ, सामान्य जनता के अंदर अलग अलग, अब इसका विरोध क्यों हुआ, इसके विरोध के क्या कारण थे कि उन्हें अब नौकरी नहीं, भाई जब प्रांत छोटा हो गया तो सामान्य जनता को क्या बहता कि मध्यम वर्ग ने बंगाल का विभाजन करना शुरू किया कि नौकरियां कम हो जाएंगी। व्यापारियों ने इसलिए विरोध किया क्योंकि मार्केट कम हो जाएगी, भाई चावल उद्योग पर इफेक्ट पड़ेगा। भूस्वामियों ने जो वहाँ पे थे उनका विरोध था कि राज्य जब दो गांव में बट जाएगा तो हो सकता है उन्हें भूमि की सुरक्षा ना मिले, उनकी सुरक्षा में असुविधा होगी। ये आधा, किसी का आधी ज़मीन इस तरफ है, आधी ज़मीन पूर्वी में, आधी ज़मीन पश्चिम में है, ठीक है। और वकीलों ने विरोध किया क्योंकि हाई कोर्ट्स, न्यायालय में कहीं ना कहीं उनका जो काम है वो कम हो जाएगा। और राजनीतिज्ञों ने भी इसमें विरोध किया क्योंकि परिषदों को बनाने में कठिनाई होगी। तो हर वर्ग ने बंगाल विभाजन का विद्रोह किया, विरोध किया। और लॉर्ड कर्जन ने जो है वो अपनी नीति में लिखा था कि ये जो बंगाली हैं, जो बहुत अपने आप को एक राष्ट्रवादी मानते हैं और हमको यहाँ से भगाने का स्वप्न देख रहे हैं, इनके स्वप्न को मैं कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा। और इसलिए वो जो है, हम बंगाल को जब डिवाइड कर देंगे तो अगर ये मतलब एकजुट हो गए तो हम इसको नहीं जीत सकते हैं। तो ये भी उन्होंने किया। कांग्रेस ने भी 1903 से लेकर 1906 1907 जब तक अपने अधिवेशन हुए बंग उसका विरोध किया है, इसको हटाने की बात करी, ठीक है। और बहुत सारे छोटे छोटे विद्रोह होते रहे। जब इन विद्रोहों के बावजूद भी ये नहीं समाप्त हुआ तो स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार पूरे आंदोलन शुरू हो गया। और ये नारा बुलंद हो गया कि अब हम किसी भी तरह से बाहरी चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे। 16 अक्टूबर को संपूर्ण बंगाल में हड़ताल कर दी गई, प्रभात फेरियां निकली, ठीक है। और इसमें बहुत सारे मुस्लिम, हिंदू सभी शामिल हुए। और इस प्रकार बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का समर्थन सभी वर्गों ने किया। और इसी से स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, उग्रवादी आंदोलन, और इसमें क्या हुआ, कांग्रेस भी दो भागों में बट गई थी। उग्रवादी और उदारवादी संगठन, नरमपंथी और गरमपंथी दल का कहीं ना कहीं डिवीज़न भी इसी समय हो गया था, ठीक। और स्वदेशी आंदोलनों के कारण क्या हुआ, लाभ बहुत हुआ हम लोगों को। क्या क्या लाभ हुए भाई, लघु और कुटीर उद्योगों की महत्ता, उनका विकास बहुत अच्छे से होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, जो सांस्कृतिक प्रगति भी होने लगी। काव्य में बहुत सारे साहित्यकारों में और प्रेस में ने बहुत अधिक कार्य करना शुरू कर दिया। उग्रवाद का विकास भी हुआ। क्रांतिकारियों का जन्म हम कह सकते हैं इसी से हुआ। स्वावलंबन और स्वाभिमान की भावना का उदय भी बंगाल विभाजन से कहीं ना कहीं निकल कर सामने आया। और कलकत्ता में कॉलेज की स्थापना हुई, बंगाल नेशनल कॉलेज, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना, तकनीकी संस्थान, ये सारे जो लाभ थे बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप, विभाजन नहीं होने पाया, उसका जो विद्रोह हुआ उससे हमें कई पॉजिटिव चीज़ें भी मिली, ठीक है। तो लेकिन इस आंदोलन से जो नुकसान हुआ वो हम ये कह सकते हैं कि उस सांप्रदायिकता का जो बीज अंग्रेज़ों ने डाल दिया था वो जो है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ऐसा पड़ा जो 1906 में मुस्लिम लीग के रूप में हमारे सामने आया। 1906 में मुसलमानों ने, हालांकि बंगाल विभाजन आंदोलन में भाग कुछ ऐसे मुसलमान थे बड़े भाग के जिन्होंने इसमें भाग नहीं भी लिया था। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और उसके बाद 1907 में एक भीषण दंगा हुआ। और इसी बड़े दंगे का फ़ायदा उठाकर 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भी कर दी गई। हालांकि बंगाल विभाजन 1911 में हार्डिंग द्वारा रद्द कर दिया गया था, पर फिर भी ये एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना सिद्ध हुई जिससे भविष्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं भारतीय राजनीति में उग्रवाद की, या हम कह सकते हैं कि उदारवाद और उग्रवाद की, तो उदारवादों जो वादी थे वो हमेशा स्वराज की मांग करते थे, जबकि इधर जो
गरम दल था, नरम दल था, वो आतंकवादी क्रांतिकारी चीज़ों में अपना योगदान देना चाहते थे। जैसे बाल पाल है ना, कौन थे, ठीक है, लाल बाल पाल, तो इसमें बाल गंगाधर तिलक, विपिन पाल, ठीक है, और बाल पाल का भी इस पे वर्णन मिलेगा। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे नेता आए। इसके नेक्स्ट में हम आपको इसकी एक टेबल दे देंगे कि कौन कौन से ऐसे नेता थे जो सांप्रदायिकता से हटकर अभी भी कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को इस सांप्रदायिकता के डर से हटाना चाहते थे। लेकिन ये जो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, उससे बहुत अधिक नुकसान हुआ। और हम वर्तमान में भी कह सकते हैं, मतलब 1947 के बाद जो ये पाकिस्तान की जो डिमांड हुई, वो कहीं ना कहीं उसका बीजारोपण 1905 के बंगाल विभाजन से कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका बंगाल विभाजन हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछिए।